क्या अंता के अंदर वसुंधरा राज की मनमानी भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ी है? क्या नरेश मीणा को चुनाव हराने के लिए मोरपाल सुमन का नुकसान करके बीजेपी वालों ने सचमुच प्रमोद जैन भाया का साथ दिया था? वसुंधरा राज सिंधिया ने बीजेपी के बड़े नेताओं को अंता की सीमा के अंदर घुसने तक नहीं दिया और इसी को लेकर भाजपा के एक वरिष्ठ विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने जेपी नड्डा को लेटर लिख दिया। उन्होंने कहा कि अंता के उपचुनाव में हमें उपेक्षा झेलनी पड़ी है क्योंकि वसुंधरा सिंधिया ने बीजेपी के बड़े नेताओं को जो आसपास अंता के क्षेत्र के आसपास के विधायक थे उनको भी प्रचार प्रसार के लिए अंता में नहीं घुसने दिया। अब आप सोचिए आखिर क्या कारण रहा जिसमें खुद की साख का सवाल था। खुद के गढ़ में वसुंधरा सिंधिया ने बड़े नेताओं को जो आसपास के क्षेत्र के थे उनको अंता की सीमा में घुसने नहीं दिया। पूरे चुनाव का मैनेजमेंट वसुंधरा सिंधिया खुद और उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने संभाला। उसके बाद भी बीजेपी सत्तारूढ़ी पार्टी होने के बाद अंता में हार गई। आरोप लगातार नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल सहित कई लोग इस बात को लेकर लगा रहे हैं। क्या बीजेपी वालों ने इशारा कर दिया प्रमोद जैन भाया को कि हमारे वाले को आगे देख लेंगे, इस बार तुम चुनाव जीत जाइए? इस तरह की बातें जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रमोद जैन भाया सबके हैं, ये बात है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार उनके ऊपर आरोप लगते हैं। अमित शाह से उनकी बातचीत होती है, ओम बिरला के वो खास हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। वसुंधरा सिंधिया के भी वो खास हैं, यानी प्रमोद जैन भाया सबके खास हैं। तो क्या उन्होंने बीजेपी वालों का खास बनकर मोरपाल सुमन और नरेश मीणा का नुकसान करके ये चुनाव जीता है? क्या ये चुनाव धनबल के आधार पर जीता गया है? अब देखिए ये तमाम सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन एक बड़ी वजह है जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राज सिंधिया ने मनमानी की है। बड़े जो नेता हैं बीजेपी के मंत्री हैं उनकी अनदेखी की गई है, उन्हें उपेक्षा झेलनी पड़ी है अंता के इस उपचुनाव के अंदर, और वही बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। आप बताइए, प्रताप सिंह सिंघवी ने यह कहा है कि हमें उपेक्षा झेलनी पड़ी है अंता के इस चुनाव के अंदर क्योंकि हमें प्रचार के लिए वहां पर बुलाया नहीं गया। जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा है। उसके अलावा हीरालाल नागर जो वहां से मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री, और उसके बावजूद भी उन्हें प्रचार प्रसार के लिए नहीं बुलाया गया। मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं, कोटा रामगंज मंडी से विधायक हैं, उनको भी इस प्रचार प्रसार में शामिल नहीं किया गया। खुद सीएम भजनलाल को सिर्फ 2 रोड शो के अंदर शामिल किया गया और उसके अलावा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को भी वहां पर फ्री हैंड नहीं दिया गया क्योंकि ये गढ़ वसुंधरा राज सिंधिया का खुद का गढ़ था और इसलिए पूरा मैनेजमेंट उनके हाथों में था और पूरी चुनावी कमान जो है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा सिंधिया के हाथों में थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि अंता के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को निपटाया है, तो क्या सचमुच यहां पर बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई थी? अब देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है, लेकिन ये बात सच है कि वसुंधरा सिंधिया ने कई नेताओं को अंता की सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया। मैंने कहा ना कि जोगाराम पटेल को फ्री हैंड नहीं मिला, खुद सीएम भजनलाल शर्मा को 2 बार वहां पर बुलाया, हीरालाल नागर हैं, प्रताप सिंह सिंघवी हैं, उसके अलावा मदन दिलावर हैं। ये ऐसे नेता हैं जो वहां के आसपास के क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं। खुद मंत्री हैं हीरालाल नागर और मदन दिलावर, उसके बावजूद भी उनको अंता की सीमा के अंदर एंट्री नहीं मिली। अगर वो आते तो मोरपाल सुमन का फायदा हो सकता था। लेकिन क्या वसुंधरा सिंधिया ने यह सोचा कि अगर जीत हुई तो ये श्रेय नेताओं को चल जाएगा, इसलिए मैं अकेली यहां पर अपने हिसाब से पूरा मैनेजमेंट संभाल कर चुनाव लड़ूं, या फिर अंदर से वो प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवाने के लिए चाल खेल रही थी? अब देखिए इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये बात सच है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं को वसुंधरा सिंधिया ने अंता की सीमा पर इस चुनाव में जो है वो एंट्री नहीं दी और ये भी एक बड़ा कारण बीजेपी की हार का हो सकता है। तो क्या सचमुच नरेश मीणा को हराने के लिए ये बड़ी साजिश बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर चली थी? अब प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत चुके हैं। किसानों के हित के लिए उन्होंने कल 12 के अंदर प्रोटेस्ट किया। फसल बीमा से लेकर जितने भी किसानों की मांग है उनको लेकर प्रमोद जैन भाया प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ चूरू से राहुल कसवा ने किया और देर रात पंत भवन के अंदर
किरोड़ीलाल मीणा से 21 सदस्यीय जो है कमेटी बनाई गई। उस डेलीगेशन से किरोड़ीलाल मीणा की बात हुई और उसके बाद में सहमति इस मामले को लेकर बनी है। लेकिन अंता का ये चुनाव 2028 के विधानसभा के आम चुनाव पर भी प्रभाव डालने वाला है। वसुंधरा सिंधिया की साख पर भी कहीं ना कहीं जो है वो सवाल खड़ा हुआ है। और अब ये जो नई बात आई है, प्रताप सिंह सिंघवी ने आरोप लगाए हैं, शिकायत जेपी नड्डा से की है और साथ ही जो बाकी नेता वहां हाड़ौती के हैं उनको इस प्रचार में नहीं शामिल किया है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। महेंद्र बांसोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।